बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 का प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर हम प्रेशर की डेफिनेशन, उसके फार्मूले को और उसके डिफरेंट यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले प्रेशर की डेफिनेशन की तरफ। प्रेशर इज डिफाइंड Pressure is defined as the force exerted per unit surface area is called pressure. प्रेशर हम कहते हैं किसी फोर्स को अप्लाई करना, किसी फोर्स को अप्लाई करना सरफेस एरिया के ऊपर, उसको हम कहते हैं प्रेशर। कि हमने कोई फोर्स एक्सर्ट की, अप्लाई की किसी सरफेस एरिया पे, उसको कहते हैं प्रेशर। डियर स्टूडेंट, प्रेशर का जो यूनिट है, प्रेशर का जो यूनिट उसकी डेफिनेशन से मिलता है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, F/A। ये इसका फार्मूला है, प्रेशर का फार्मूला है। प्रेशर का फार्मूला उसकी डेफिनेशन से ही निकलता है। फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। डियर स्टूडेंट, अब हम इसके डिफरेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे। इसके मैंने 5 यूनिट्स लिखे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, एमएम ऑफ एच या टॉर, पाउंड पर स्क्वायर इंच या पीएसआई, और लास्ट वन है मिलीबार। हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम एटीएम भी कहते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता क्या है? ये द प्रेशर ऑफ एयर, द प्रेशर ऑफ एयर, द प्रेशर ऑफ एयर that can support that can support 760 mm of Hg column at sea level, ठीक है, at sea level is called 1 atmosphere, 1 atmosphere। कहता है कि जो प्रेशर सतह समुद्र के ऊपर है वो कितना है, वो जो उसको कॉलम को सपोर्ट कर रहा है वो कितना है, 760 mm ऑफ Hg या 760 टॉर। अब डियर स्टूडेंट, जो हमारा 1 atm है, 1 atm है, वो बराबर होता है 10 13 25, 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। और ये बात आपने याद रखनी है कि जो एटमॉस्फेयर है ये बिगेस्ट यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट है प्रेशर का, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर। एमसीक्यू आ सकता है, आपको ये ऑप्शन दिए गए हो, विच वन इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर, ये आपको ऑप्शन में दिए हो, तो आपने इसको चूज करना है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर। अब मेरे स्टूडेंट, हम अगले यूनिट की तरफ आते हैं। ये इसका एसआई यूनिट है, ये इसका एसआई यूनिट है। इंटरनेशनल सिस्टम में इसका जो यूनिट है वो ये है, जो इसके फार्मूले से भी बनता है। अगर आपको पता हो कि जो न्यूटन, न्यूटन इसका यूनिट क्या होता है, जो सॉरी फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। एरिया, एरिया का मीटर पर स्क्वायर, ठीक हो गया, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक हो गया। इसी के हमने फार्मूले से इसका जो यूनिट हम निकालते हैं एसआई यूनिट में, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। अब ये स्टूडेंट, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर होता है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर होता है। अगर हमें एमसीक्यू, ये एंटी टेस्ट में किस तरह पूछा जाता है, पूछा जाता है कि 1 एटीएम कितने न्यूटन पर मीटर सेकंड के बराबर होता है, कितने पर न्यूटन पर मीटर के बराबर होता है। तो ये मैंने आपके सामने पहले रिलेशन लिख दिया है। आइए अब मैं दोबारा लिख देता हूं कि 1 एटीएम
is equal to 10, 13, 25 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इतने न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है एक एटीएम। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो प्रेशर के यूनिट्स हैं ये पढ़ क्यों रहे हैं? इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आएंगे जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट उसके जो प्रेशर है उसके यूनिट्स दिए गए हैं। वो हमें बार बार कहता है कन्वर्ट करो इसके एसआई यूनिट में, कन्वर्ट करो एटीएम में, कन्वर्ट करो एमएम ऑफ एचजी में, टॉर में। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए, इनके रिलेशन का पता होना चाहिए, तो हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 1 एटीएम बराबर होता है, इक्वल होता है 10, 13, 25 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के। तीसरा यूनिट जो, और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर। एक और एमसीक्यूज बन गया, देखिए विच वन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर। सारे ऑप्शन में दिए होंगे तो आपने ये लगाना है। अगर लार्जेस्ट का पूछा है तो आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना है। स्मॉलेस्ट का पूछा पास्कल या मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लगाना है आपने। ठीक हो गया। आगे एमएम ऑफ एचजी या टॉर, ये इसका साइंटिफिक यूनिट है, ये इसका साइंटिफिक यूनिट है, साइंटिफिक यूनिट है। अब डियर स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होता है देखिएगा जरा, 1 mm of Hg is equal to 1 टॉर। जिस तरह हमने 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को कहा था कि 1 पास्कल के बराबर होता है, ये भी उसी ही तरह होता है कि 1 mm of Hg एक टॉर के बराबर होता है। अगर हम इसका रिलेशन एटीएम के साथ रिलेट करें तो क्या होता है कि 1 ATM is equal to 760 mm or Hg या 760 टॉर। दोनों तरह ठीक है, ठीक हो गया, दोनों तरह ठीक है कि एक एटीएम इतने 760 mm Hg या 760 टॉर के बराबर होता है। अब डियर चौथा जो हमारे पास यूनिट आता है वो आता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, जिसको पीएसआई। डियर स्टूडेंट, जब आप मैकेनिक की दुकान पे कभी जाए ना, गाड़ी या बाइक के अंदर हवा बनाने के लिए, तो वो क्या कहता है? वो कहता है जी, मिसाल के तौर पे बाइक है आपके पास, तो आप गए मैकेनिक की दुकान पे, वो कहता है कि भाई आपके जो पिछला टायर है उस पे 40, 30, 30, 40 इतनी हवा है। ये जो 30, 40, 35 और जिस इंस्ट्रूमेंट से वो चेक करता है उसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है 30, 40, 50, 25, 35। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है और जो ये बता रहा होता है कि ये 30 है हवा, ये 50 है, 40, ये क्या है? ये पाउंड पर स्क्वायर इंच में प्रेशर की वैल्यू होती है। ये वो यूनिट होता है जो हम इंजीनियरिंग वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं? इंजीनियरिंग वर्क के लिए पीएसआई, पाउंड पर स्क्वायर इंच को हम यूज करते हैं। आइए इसका एटीएम के साथ रिलेशन देखते हैं। 1 ATM is equal to 14.7 psi। 14.7 psi, एक एटीएम 14.7 psi के बराबर होता है। एक एटीएम 14.7 psi के बराबर होता है। और द लास्ट वन इज मिली बार। मिली बार कौन लोग यूज करते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट, जो मौसम की सूरत हाल हमको बताते हैं, माहिर मौसमियात, ठीक है, मेट्रोलॉजिस्ट। इसका अगर हम रिलेशन स्टडी करें, 1 ATM इज इक्वल टू 101.325 मिलीबार। एक एटीएम इतने मिलीबार के बराबर होता है, 101.325 मिलीबार। डियर स्टूडेंट, ये हमने डिस्कस किया प्रेशर और उसके कुछ यूनिट्स को। अब जो एंटीटेस्ट पूछता है वो क्या पूछता है? वो यही पूछता है कि एक एटीएम कितने न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर है, एक एटीएम कितने टॉर्क के बराबर है या एमएमएच के बराबर है।
एक एटीएम कितने पीएसआई के बराबर है और एक एटीएम कितने मिली बार के बराबर है। और डियर स्टूडेंट, बाज़ ये एमसीक्यू आता है कि सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। प्रेशर का सबसे बड़ा यूनिट एटीएम है और सबसे छोटा यूनिट ऐसे यूनिट है जो पास्कल या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। आइए डियर स्टूडेंट, अब इस सब को जो हमने आज का लेक्चर पढ़ा है इसको एक लाइन के अंदर इसकी कंक्लूजन लिखते हैं। देखिएगा देखिएगा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 1 ATM is equal to 14.7 psi। मैं तरतीब से लिखूंगा, सबसे पहले सबसे बड़ा यूनिट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, तरतीब से लिखूंगा। is equal to 760 mm Hg या torr is equal to 101.325 millibar is equal to, यहां लिखने लगा इसके बाद, is equal to सबसे पहला एटीएम, फिर पाउंड पर स्क्वायर इंच, फिर टॉर या एमएम ऑफ एच, फिर मिलीबार और लास्ट पे पास्कल वाला 101325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या पास्कल। ये डियर स्टूडेंट ये एंटी टेस्ट है, ये एंटी टेस्ट है, इसमें से एमसीक्यू आते हैं। ये बताओ भाई एक एटीएम कितने एमएम ऑफ एच के बराबर है, हमने ये बताना है। एक एटीएम कितने मिली बार के बराबर है, इतना बताना है। एक एटीएम कितने पीएसआई के बराबर है, हमने ये बताना है। और उसके बाद अगर वो पूछे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, पास्कल या मीटर पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है, तो एटीएम है। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रेशर एंड इट्स यूनिट। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।